हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो लाइफ प्रोसेस है ग्रेड 10 का लाइफ जो चैप्टर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फर्स्ट वन वी हैव टू अंडरस्टैंड विथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक जो मेजर कैटेगरी है, और फिर हेटरोट्रॉफिक को फर्दर डिवाइड किया गया है पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो इनको देखेंगे। उससे पहले जितने भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप अगर बायोनोवा 007 को सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। जब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा वो होलोजोइक टाइप रहेगा। ह्यूमन बीइंग जो है वो जो मेजर कैटेगरी अगर उसकी देखें तो टू कैटेगरी होती है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। तो ह्यूमन बीइंग जो है हेटरोट्रॉफिक टाइप में आएगा, और हेटरोट्रॉफिक में फर्दर अगेन सब डिवीजन है डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। उसमें फर्स्ट है पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। तो ह्यूमन बीइंग, अमीबा, दीज ऑल हायर एनिमल्स एंड दीज ऑल प्रोटोजोन्स, दीज आर होलोजोइक। तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा रहेगा? होलोजोइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो डाइजेशन जो है कहाँ पे होगा? जो फैट का डाइजेशन ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। जब आप देखोगे डाइजेशन का कंप्लीट स्टेप्स, तो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो ही कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कंप्लीट डाइजेशन भी किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब देखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट होता है बाइल जूस के थ्रू। बाइल जूस एंड बाइल जूस है बाइल सॉल्ट, एंड बाइल सॉल्ट क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। तो इसका आंसर रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब अपन फोटोसिंथेसिस को देखते हैं तो क्या क्या रॉ मटेरियल होता है? तो फर्स्ट वन इज CO2 प्लस H2, दीज टू रॉ मटेरियल। और जब रिएक्शन देखते हैं तो इसमें किसकी प्रेजेंस होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। और पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। तो दीज आर रॉ मटेरियल। ओके, so when we see CO2, then we can write here is atmosphere। जो CO2 है वो कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से मिलेगा। H2O है वो कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। सनलाइट मीन्स लाइट एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। और क्लोरोफिल कहाँ रहेगा? इन जो मीजोफिल सेल्स है और जो प्लांट की सेल्स है, तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट रहेगा। तो ये आपको सारे रॉ मटेरियल बताने हैं 1, 2, 3 एंड 4, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन सोर्स आल्सो। नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इन सम सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय स्टूडेंट व्हेन a leaf peel was viewed under a microscope। what is this green color due to? तो ग्रीन कलर जो लीफ में होता है वो ड्यू टू किसके होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। और इसमें जो वाइट डॉट जो दिखते हैं सेल में वो क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। वो कौन सी बॉडी होती है? क्लोरोप्लास्ट, जिनको अपन माइक्रोस्कोप के थ्रू, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या रहते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर क्यों दिखता है? ड्यू टू क्लोरोफिल। और जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक तो काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू फोटोसिंथेसिस यू कैन डिफरेंशिएट। और सेकंड जो है यहाँ पे दे रखा है कि जो ऑटोट्रॉफिक है उनका फूड कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जबकि हेटरोट्रॉफ्स का क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, तो दिस वन ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ ए डायग्राम डिपिक्टिंग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल ऑन इट। तो आपको लेबलिंग करनी है। फर्स्ट वन गॉल ब्लैडर का, सेकंड वन इज लीवर, थर्ड वन इज पेनक्रियास। तो यहाँ आप देखिएगा लीवर का कर रखा है, ये तो इजीली मालूम पड़ जाता है। सेकंड वन है आपका गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? जो बाइल को स्टोर करता है, जो यहाँ से रिलीज होगा तो स्टोर किस में होगा? गॉल ब्लैडर में होगा।
ओके। एंड थर्ड वन इज पेनक्रियाज, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे पेनक्रियाज, ये वाला बैक साइड में, तो ये है पेनक्रियाज। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हो गई। देन स्टेट द रोल ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज, तो लीवर क्या सिक्रेट करता है लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस किस में पार्टिसिपेट करता है, इमल्सिफिकेशन। ओके, तो ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, इमल्सिफिकेशन में। एंड सेकेंड वन इज पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस। और पेनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या होता है, एंजाइम होंगे जो किसको डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है नेम द ऑर्गन विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, फर्स्ट वन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो कौन करेगा एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके ऊपर क्या रहता है, विली, तो इन प्रेजेंस ऑफ विली क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे डाइजेस्टेड फूड का, न्यूट्रिएंट्स का। एंड लास्ट वन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देन विद द हेल्प ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ वापस अपन देख लेते हैं लीवर का क्या है, ये रिलीज करेगा बाइल जूस, और वो किस में स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में चला जाएगा, और इसका क्या मेन फंक्शन है, टू डाइजेस्ट फैट ग्लोब्यूल्स, मीन्स बिग फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। पेनक्रियाज वो क्या करेंगे, जो है पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करेंगे, और जिनके कारण प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट वन, now question is what is the role of HCl in our stomach, तो स्टमक में क्या रोल है, फर्स्ट वन किलिंग पैथोजन। ओके, तो ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब जो है किल होंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सेकेंड है HCl एसिड है, तो वो कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करेगा, एसिडिक कंडीशन, सो दिस वन विल प्रोवाइड एसिडिक कंडीशन इनसाइड द स्टमक, एंड दिस वन एप्लीकेबल फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। व्हाई, बिकॉज इन एसिडिक कंडीशन कौन सा एंजाइम एक्टिव रहेगा, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिव रहेगा। सेकेंड है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन फैट, तो क्या होता है, बिग फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, दिस वन प्रोसेस कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट, विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन पेनक्रिएटिक जूस, तो कौन सा रहता है, ट्रिप्सिन, पेनक्रिएटिक जूस में रहेगा ट्रिप्सिन, और प्रोटीन के लिए इन स्टमक रहेगा पेप्सिन। ओके, इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट of food, exchange of gases, removal of waste, but it is not in case of multicellular organism. Explain the reason for this difference. तो इसका एक्सप्लेन जब अपन करेंगे तो इसमें ये रहता है कि सिंगल सेल जो रहती है वो डायरेक्टली कनेक्ट रहती है आउटर एनवायरनमेंट से, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज टू टेक न्यूट्रिएंट्स वो डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मल्टी सेलुलर में देखते हैं तो ये डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन ये जो है वो सफिशिएंट नहीं है। Diffusion, for example, diffusion is not sufficient for exchange of gases. ओके, तो इसके लिए क्या होता है, एक सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है कि डायरेक्टली ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब कर ले सारी सेल्स, तो उसके लिए सप्लाई के लिए एक चैनल होना चाहिए। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट चैनल होता है, जिसके थ्रू ब्लड के थ्रू सारे सप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन एब्जॉर्ब सफिशिएंट ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर, बट इन मल्टीसेलुलर the rate of absorption and diffusion become very less because all cells are not directly contact with atmosphere. Multicellular organisms require greater amount of oxygen. Okay, so this one is complex body, then there is required more energy, the oxygen to sustain life processes which cannot be fulfilled by process of diffusion. Okay, so this one not sufficient, so here is a required a particular system. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू हर्बीवोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर, तो हर्बीवोर में जब हर्बीवोर जो फूड लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, सेलुलोज रहता है। ओके, तो इसमें सेलुलोज रहता है तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा।
डाइजेस्ट करने के लिए उसकी जो साइज है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो बिग साइज चाहिए, बिकॉज these organisms require to digest cellulose. Okay, so digestion is of cellulose takes place longer time. Okay, तो cellulose का digestion जो रहता है वो tough रहता है, और cellulose है क्या? Cellulose a type of carbohydrate, complex type of carbohydrate. Okay, hence herbivore eating grass need a longer small intestine to allow complete digestion of cellulose. So this one is main important line. तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, उसके लिए क्या चाहिए? लॉन्ग साइज चाहिए, किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज दिस वन टेकिंग टाइम. कार्निवोर एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेलुलोज एंजाइम. सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन करेगा? सेलुलेज एंजाइम. ओके, तो जब सेलुलोज डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो उसमें जो है साइज जो है वो लॉन्ग नहीं चाहिए, किसकी? इंटेस्टाइन की. ओके, next one question: how would digestion of food be affected if the bile duct is completely blocked? Okay, तो जब bile duct completely block हो जाएगा तो bile duct का क्या रोल है? From this one channel release bile juice. जब bile juice नहीं रिलीज होगा तो क्या नहीं होगा? इमल्सिफिकेशन नहीं होगा. जब इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो लाइपेज एंजाइम जो है वो भी डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो डाइजेशन ऑफ फैट वो क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा. तो बाइल डक्ट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, बाइल जूस विल नॉट रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द डाइजेशन ऑफ फैट विल बी अफेक्टेड. ओके, तो डायरेक्टली आपको कनेक्शन निकालना है कि बाइल डक्ट का किससे कनेक्शन है. तो बाइल डक्ट क्या है? लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है? डक्ट कौन सी होगी? इस डक्ट को बोलेंगे बाइल डक्ट, और इसमें क्या रहेगा? बाइल जूस. इसके थ्रू क्या निकलेगा? बाइल जूस. ओके, हाउ वुड it affect the digestion of protein and carbohydrates in the duodenum of man if there is a blockage in pancreatic duct? Now pancreatic duct have some problem. तो क्या होगा? pancreatic duct है pancreatic juice. pancreatic juice जब रिलीज नहीं होगा तो digestion of carbohydrate, digestion of protein and digestion of fats तीनों क्या हो जाएंगे? affected हो जाएंगे. ओके, तो तीनों क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि पैनक्रिएटिक डक्ट से क्या रिलीज होता है? पैनक्रिएटिक जूस, और जूस में क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ एंजाइम्स. जब एंजाइम्स नहीं आएंगे तो क्या? डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा. व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन? सो कार्बोहाइड्रेट देन ग्लूकोज. ओके, दिस वन ग्लूकोज, एंड प्रोटीन देन एमिनो एसिड्स. What is saliva? State its role in digestion of food. तो saliva है क्या? ये एक फ्लूइड है, फ्लूइड सब्सटेंसेस है. ओके, और इसके अंदर सलाइवा में वेरी स्पेशल ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड. और सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है? सलाइवा. और सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज एंजाइम. और एमाइलेज का फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर. डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर. कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा. एंड सेकेंड वन जो सलाइवा का फंक्शन है, मॉइस्टनिंग फूड, उसको क्या करेगा? मॉइस्ट कर लेगा एंड हेल्पिंग टू क्रिएट फूड बोलस. बोलस मीन्स एक लिक्विफाई कर देगा पूरे फूड को. सो इट कैन स्वॉलोड इजीली, जिसके कारण क्या है? वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा इन ईसोफेगस. ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एमाइलेज. दिस वन एंजाइम. एमाइलेज क्या है? एक टाइप का एंजाइम है, और उसका फंक्शन क्या है? टू डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर. ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल सी respiration topic. So I think now we have to close. So bye, have a nice day, take care.